हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने टाइप अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी की 3 थ्योरीज को डिस्कस किया था, हिपोक्रेट्स, क्रैशर एंड शेल्डन टाइपोलॉजी थ्योरी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जंक्स टाइपोलॉजी एंड स्प्रेंजर्स टाइपोलॉजी थ्योरी को। इन थ्योरीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंग्स टाइपोलॉजी पर्सनैलिटी में जंग ने पर्सनैलिटी को किस बेस पे क्लासिफाई किया है? जंग पोस्टुलेटेड पर्सनैलिटी थ्योरी बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ही डिवाइडेड पीपल इनटू 2 ब्रॉड टाइप, दैट इज एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स। तो जंग ने बताया है कि अपनी पर्सनैलिटी थ्योरी में उन्होंने जो है अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी में लोगों को साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस के ऊपर डिवाइड किया है, और इन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी के लोग किस तरह के होते हैं? सच पीपल आर सोशली ओरिएंटेड। ये लोग जो होते हैं समाज से संबंध रखने वाले होते हैं, सामाजिक होते हैं। दे लाइक टू मिक्स अप विद पीपल, आर फन लविंग, ऑप्टिमिस्टिक। तो ये लोग जो होते हैं इनको लोगों के साथ रहना पसंद होता है, और ये लोगों के बीच जो है एकदम से घुल मिल जाते हैं, और मजाकिया स्वभाव के लोग होते हैं। इनको फन लविंग टाइप के ये लोग होते हैं, साथ में आशावादी भी होते हैं। दे आर रियलिस्टिक इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ के प्रति इनका जो नजरिया होता है वो रियलिस्टिक होता है। देन ऑफन सच पीपल एग्जिबिट लीडरशिप क्वालिटीज, और यहाँ तक कि इन लोगों में जो है लीडरशिप क्वालिटीज भी देखने को मिलती है। सेकंड जो है वो है इंट्रोवर्ट टाइप पर्सनैलिटी। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी किस तरह की होती है? दे आर अपोजिट ऑफ एक्सट्रोवर्ट। ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। दे डू नॉट लाइक टू मिंगल विद पीपल। इन लोगों को लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं होता। दे हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स। इनके बहुत कम दोस्त होते हैं। दे आर सेल्फ सेंटर्ड। ये जो होते हैं आत्म केंद्रित होते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी भावनाओं से मतलब होता है, ये दूसरों की भावनाओं को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। एंड कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी टाइप की ये पर्सनैलिटी होती है। सच पीपल आर डोमेस्टिक इन द सेंस दैट दे फॉलो ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी विदाउट एवर गिविंग थॉट टू देयर जस्टिफिएबिलिटी। तो इस टाइप के लोग जो हैं वो डोमेस्टिक होते हैं। किस सेंस में होते हैं? कट्टर होते हैं। डोमेस्टिक मतलब कट्टर होते हैं किस सेंस में कि ये लोग जो हैं ट्रेडिशन और कस्टम्स को जो कि सोसाइटी में जो भी ट्रेडिशन और कस्टम्स बनाई हुई होती है उनको फॉलो करते हैं, बिना कभी सोचे कि क्या वो सब कस्टम्स और ट्रेडिशंस सही हैं भी या नहीं। Classification has been criticized on the ground that it is not possible to divide people into 2 watertight compartments because a significant number of people do not fall in either of the categories. तो जो जंग की क्लासिफिकेशन है पर्सनैलिटी के लिए जो उन्होंने अपनी थ्योरी में दी है उसको क्रिटिसाइज किया गया। किस बेस पे क्रिटिसाइज किया गया? कि ये पॉसिबल नहीं है कि लोगों को जो है मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सके, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इन दोनों ही कैटेगरीज में फॉल नहीं करते हैं। ना वो एक्सट्रोवर्ट में फॉल करते हैं और ना वो इंट्रोवर्ट में फॉल करते हैं। दे एक्सिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट टाइप। तो कुछ लोगों में जो है दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। एक्सट्रोवर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक ही पर्सन में देखने को मिलेंगे और इंट्रोवर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक ही पर्सन में देखने को मिलेंगे। तो टू कॉम्पनसेट फॉर this psychologist place such person into another category called ambiverts. तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि दोनों कैटेगरी के देखने को मिल रहे हैं पर्सन में, उसको कंपनसेट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट को एक अनदर कैटेगरी बनानी पड़ी, जिसको कि बोला गया एमीबर्ट्स, जिसमें कि दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक फॉल करते हैं, इंट्रोवर्ट के भी और एक्सट्रोवर्ट के भी। तो
जंग की जो पर्सनैलिटी की थ्योरी है उसमें जंग ने शुरुआत में जो है पर्सनैलिटी को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। एक एक्सट्रोवर्ट और दूसरा जो है वो इंट्रोवर्ट। देन बाद में क्रिटिसाइज किया गया कि कुछ लोग जो है इन दोनों ही कैटेगरी में फॉल नहीं करते, क्योंकि कुछ लोगों में जो है दोनों कैटेगरीज के कुछ-कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, और जिन लोगों में इन दोनों कैटेगरी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, तो थर्ड कैटेगरी जो है देन प्लेस की गई, जिसको नाम दिया गया एमीवर्ड्स, जिसमें कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है देखने को मिलते हैं। थ्योरी है टाइप अप्रोच में, वो है स्प्रेंजर्स टाइपोलॉजी पर्सनैलिटी थ्योरी। तो इस थ्योरी में स्प्रेंजर इन हिज बुक टाइप्स ऑफ माइंड डिस्क्राइब 6 टाइप ऑफ माइंड टेकिंग इनटू अकाउंट देयर वैल्यू ओरिएंटेशन इन लाइफ। तो स्प्रेंजर ने अपनी बुक टाइप्स ऑफ माइंड में डिस्क्राइब किए हुए हैं 6 टाइप की पर्सनैलिटी मैन की, जो कि जिसमें कि उन्होंने उनकी वैल्यू ओरिएंटेशन को इंक्लूड किया है क्लासिफिकेशन के लिए, कि वो उनकी वैल्यू जो है उनके लाइफ में किस तरह से वैल्यू जो है उनका रिलेशन है लाइफ में किस तरह से जो है रिलेटेड है उनकी लाइफ के साथ। तो वैल्यू ओरिएंटेशन के बेस पर जो है क्लासिफाई किया गया है 6 टाइप्स में, और ये 6 टाइप क्या हैं? thus he had theoretical types, economic types, aesthetic types, social types, political type and religious type। नंबर 1 है theoretical टाइप, दे आर सीकर्स ऑफ ट्रूथ। तो ये लोग जो है वो सच की खोज में रहते हैं, सच के खोजी होते हैं। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम थ्रू रीजन एंड लॉजिक। और ये लोग अपने आसपास के वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं? रीजन और लॉजिक के थ्रू जो है अपने आसपास के वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज गॉड। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा रुचि होती है इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की, कि भगवान क्या है, क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, हाउ दिस वर्ल्ड विद डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिसिटी बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन इज गवर्नड। और किस तरह से ये इस संसार में जो विविधता और कॉम्प्लेक्सिसिटी है वो समझ से परे इस वर्ल्ड को गवर्न करती है, इस वर्ल्ड का नियंत्रण करती है, इस वर्ल्ड को नियंत्रित करती है। इज देयर एनी सुप्रीम पावर दैट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स दिस यूनिवर्स? क्या कोई सुप्रीम पावर है जो कि यूनिवर्स को नियंत्रण करती है और उसको रेगुलेट करती है? तो इस तरह के क्वेश्चंस को जानने की इनकी क्यूरियोसिटी रहती है। टाइप है वो है इकोनॉमिक टाइप। तो इकोनॉमिक टाइप पर्सनैलिटी के लोग किस तरह के होते हैं? दे आर बेसिकली यूटिलिटेरियन। तो ये लोग जो है उपयोगितावाद सिद्धांत पर बिलीव करते हैं। इसका मतलब है कि इनका ये मानना होता है कि किसी भी काम का सही या गलत जो है अगर उसको प्रूव करना है तो वो उसके रिजल्ट से हमको पता चलता है कि कौन सा काम सही है और गलत है। और अगर कोई भी बेसिक काम जो है पर्सन को बेनिफिट पहुंचा रहा है तो वो काम सही है। तो ये जो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है वो यूटिलिटेरियन होती है, और यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पर ये बिलीव करती है। दे व्यू थिंग्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रैक्टिलिटी एंड देयर इकोनॉमिक वैल्यू। ये इस टाइप के लोग जो हैं चीज़ों को किस तरह से किस नज़रिए से देखते हैं, प्रैक्टिलिटी और उसके क्या इकोनॉमिक वैल्यू है, उस नज़रिए से ये लोग चीज़ों को देखते हैं कि कौन सी चीज़ें उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस चीज़ को हम एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू अ रोज़ फ्लावर इफ़ यू गिव इट टू एन इकोनॉमिक टाइप ऑफ मैन। अगर आप किसी अगर आप किसी इकोनॉमिक टाइप पर्सनैलिटी वाले पर्सन को रोज़ दोगे तो आप
इमेजिन करो कि वो उस रोज के साथ क्या करेगा। लेट मी गिव द आंसर। दिस मैन इंस्टेड ऑफ praising the rose for its fragrance and beauty will think of how to make practical use of it। तो मैं आपको इस जवाब का ये आंसर होगा कि जो इकोनॉमिक टाइप पर्सनैलिटी का पर्सन होगा वो रोज की ब्यूटी और उसकी खुशबू को प्रेज करने के जगह वो ये सोचेगा कि इस रोज को प्रैक्टिकली यूज कैसे किया जाए, मतलब इस रोज से उसको प्रॉफिट किस तरह से मिले। ठीक है जी। तो अ, यहाँ तक हो गया हाउ टू मेक प्रैक्टिकल यूज ऑफ इट और हाउ टू प्रॉफिट फ्रॉम इट इकोनॉमिकली। तो इकोनॉमिकली जो है उस रोज से प्रॉफिट कैसे गेन किया जाए। मेक he may make a bouquet of it and sell it for some rupees, thus making practical use of it and uh, मिंटिंग मनी फ्रॉम इट। तो वो प्रैक्टिकली किस तरह से यूज करेगा, वो उन रोज का जो है बुके बनाएगा और उसको जो है कुछ रुपीस में सेल कर देगा। इस तरह से वो रोज का जो है रोजेस का जो है प्रैक्टिकल यूज करेगा और उनसे इकोनॉमिकली जो है मनी उन रोज से जो उसने बुके बनाया उससे वो पैसा कमाएगा। तो इकोनॉमिक टाइप पर्सनैलिटी के लोग जो हैं किसी भी चीज को उसको प्रैक्टिकली और इकोनॉमिकली किस तरह से यूज किया जा सकता है और उससे बेनिफिट गेन किया जा सकता है, तो वो इस टाइप की पर्सनैलिटी होती है जो कि हमने रोज के एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड की। क्लासिफिकेशन है वो है एस्थेटिक टाइप। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी किस तरह की होती है। दीज पीपल आर लवर्स ऑफ नेचर एंड ब्यूटी। इन लोगों को नेचर और ब्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है और ये नेचर और ब्यूटी के लवर होते हैं। दे ले एम्फेसाइजेस ऑन form and harmony and believe in making life attractive and चार्मिंग। और इस टाइप के लोग जो हैं इनका ज़्यादा फोकस जो है एक तरह से वो ब्यूटी में जैसे फ्लावर है तो फ्लावर है तो फ्लावर की पर्टिकुलर शेप होगी। मान लो इस टाइप का कोई फ्लावर है तो उसकी पर्टिकुलर इस टाइप की शेप होगी। तो वो किसी भी चीज में उसकी फॉर्म पर फोकस करें कि उसकी फॉर्म में किस तरह की शेप यूज हुई है, हार्मोनी किस तरह की है। और ये लोग जो हैं बिलीव करते हैं लाइफ को अट्रैक्टिव और चार्मिंग किस तरह से बनाया जाए। टू मेक यू अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल, लेट अस टेक हेल्प ऑफ रोज फ्लावर वंस अगेन। तो इस चीज को एस्थेटिक टाइप पर्सनैलिटी को समझने के लिए हम दोबारा से रोज फ्लावर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब आप इमेजिन करो। नाउ इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू रोज इफ यू गिव इट टू एन एस्थेटिक टाइप। अब रोज के साथ क्या होगा अगर आप उस रोज को एस्थेटिक टाइप पर्सनैलिटी वाले पर्सन को दोगे। डू यू थिंक ही विल wrap rose in cellophane paper, make a bouquet of it and sell it। तो क्या आप सोचते हो कि वो रोज को जो है सेल्फन पेपर में रोल करेगा, उसका बुके बनाएगा और उसको बेच देगा। मनी नो, सर्टेनली ही विल नॉट बिहेव लाइक दिस। तो मनी के लिए वो क्या उसको रोज को बुके की फॉर्म में बेच देगा? नहीं, निश्चित तौर से नहीं बेचेगा और ना ही वो इस टाइप से बिहेव करेगा। आई थिंक ही विल स्मेल द फ्रेगनेंस ऑफ रोज, प्रेज इट्स ब्यूटी एंड मोरिंग form and would like to preserve it in book to remind him of its beauty and fragrance, or he may make a lovely arrangement of these flowers in his drawing room and enjoy its very presence in the रूम। तो वो इस तरह से बिहेव नहीं करेगा निश्चित तौर से। मुझे लगता है कि वो क्या करेगा, रोज की खुशबू को स्मेल करेगा, उसकी ब्यूटी को प्रेज करेगा और
वो उस रोज को जो है संभाल कर रखेगा, या तो अपनी बुक में उसको वो संभाल कर रखेगा कि उसको उसकी ब्यूटी और उसकी खुशबू जो है याद रहे, और या फिर वो उसको अपने ड्राइंग रूम में जो है अरेंज करके रखेगा, ताकि वो उसकी रोज की प्रेजेंस को जो है एंजॉय कर सके। तो एस्थेटिक टाइप की जो पर्सनैलिटी होगी, वो रोज को बुके बनाकर उसे सेल करने के बजाय उसकी ब्यूटी को प्रेज करेगा, उसको जो है अ, उसको उसकी ब्यूटी और उसकी फ्रेगनेंस को प्रिजर्व कर कर रखेगा अपनी बुक में, या तो फिर वो अपने रूम में उस रोज को प्रिजर्व करके रखेगा, एस्थेटिक टाइप का पर्सन। फोर्थ वन है सोशल टाइप। सोशल टाइप पर्सनैलिटी किस तरह की होती है? सच पीपल आर जनरस, लाइक टू मिंगल विद पीपल इन सोशल गैदरिंग्स। इस तरह के लोग जो होते हैं जनरस होते हैं और इनको पसंद होता है लोगों के साथ मिक्सअप होना सोशल गैदरिंग्स में। तो दे रीच आउट फॉर हेल्प टू पीपल इन डिस्ट्रेस। जब भी लोग तनाव में होते हैं तो ये लोग उनकी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। दे ऑफन एंजॉय गुड प्रेस्टीज इन सोसाइटी, और इनको जो है सम्मान भी मिलता है सोसाइटी में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सच पर्सन्स बिहेवियर थ्रू रोज फ्लावर वंस अगेन। तो सोशल टाइप पर्सनैलिटी के बिहेवियर को समझने के लिए हम दोबारा से रोज फ्लावर का एग्जाम्पल लेते हैं। व्हाट सोशल टाइप ऑफ पर्सन विल डू द रोज इन क्वेश्चन। तो जो सोशल टाइप पर्सनैलिटी का पर्सन होगा वो रोज के साथ क्या करेगा, इस क्वेश्चन का जवाब हमको देना है। दिस टाइप ऑफ पर्सन This type of person may greet friends birthday by presenting him with beautiful flower like rose। तो जो सोशल टाइप पर्सनैलिटी के जो पर्सन होंगे वो अपने फ्रेंड के बर्थडे में रोज को जो है वो प्रेजेंट करेंगे ग्रीट के तौर पर। ठीक है जी, ग्रीट के तौर पर प्रेजेंट करेंगे। रो उस ब्यूटीफुल रोज को जो है उनको ग्रीट के तौर पर प्रेजेंट करेंगे सोशल टाइप पर्सनैलिटी के लोग। पर्सनल टाइप पर्सनैलिटी को जो है हम दोबारा से रोज के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन ऑफ दिस टाइप में मेक अ गार्लैंड ऑफ रोजेज। इस टाइप के जो लोग हैं, इस टाइप का जो पर्सन है वो रोजेज की माला बनाता है। एंड गार्लैंड द पावरफुल पॉलिटिशियन टू विन हिज फेवर। और उस माला से, जो उसने फूलों से माला बनाई, रोज से माला जो बनाई, उस माला को जो वो पर्सन है वो पावरफुल पॉलिटिशियन को पहनाता है। माला से वो पावरफुल पॉलिटिशियन को सुसज्जित करता है जिससे कि वो उसका फेवर जीत सके। सिक्स जो पर्सनैलिटी टाइप है वो है रिलीजियस टाइप। इस टाइप की पर्सनैलिटी के लोग किस तरह के होते हैं? दिस टाइप ऑफ पर्सन लेज एम्फेसाइजेस ऑन द यूनिटी ऑफ कॉस्मोस। इस टाइप के जो लोग होते हैं वो फोकस करते हैं ब्रह्मांड की एकता पर। उनका ये मानना होता है कि जो भी है, धरती, आकाश, पानी, सब कुछ जो है ब्रह्मांड में ही है। दे हैव स्पिरिचुअल पेंट ऑफ माइंड एंड बिलीव इन गॉड। उनका जो मन है उसका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की ओर होता है और वो गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं। देन नाउ अगेन यू कैन प्रिडिक्ट सच पर्सन्स बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ रोज। दोबारा से हम रोज का एग्जाम्पल लेंगे रिलीजियस टाइप पर्सनैलिटी के लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए। अ पर्सन विद रिलीजियस ओरिएंटेशन ऑफ माइंड में ले द रोज ऑन द फीट ऑफ गॉड इन अ चर्च और अ टेम्पल। तो एक पर्सन जो कि रिलीजियस टाइप पर्सनैलिटी से संबंध रखता है, रिलीजियस ओरिएंटेड उसका माइंड होता है, तो वो उस रोज का क्या करेगा, वो उस रोज को भगवान के चरणों में अर्पित करेगा, मंदिर में या फिर चर्च में। तो रिलीजियस टाइप
पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो उनका ये मानना होता है कि जो कुछ भी संसार में बना हुआ है वो भगवान ने बनाया है और भगवान को अर्पित है। संसार में जो कुछ है सब कुछ भगवान ने बनाया है और सब कुछ भगवान को ही अर्पित है। तो आज की वीडियो में हमने टाइप अप्रोच जो कि पर्सनैलिटी को स्टडी करने की अप्रोच है उसके 2 थ्योरीज को डिस्कस किया, जंग्स टाइपोलॉजी और स्प्रेंजर्स टाइपोलॉजी। जंग्स टाइपोलॉजी में जंग ने पर्सनैलिटी को जो है पहले उन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, देन उसके बाद उन्होंने पर्सनैलिटी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया। और स्प्रेंजर ने जो है अपने पर्सनैलिटी की थ्योरी में पर्सनैलिटी को जो है 6 टाइप्स में डिवाइड किया है। आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आए, आपको मेरा समझाने का तरीका भी पसंद आए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपका फीडबैक मुझे मोटिवेशन देगा और मुझे ये जानने में भी हेल्प करेगा कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेशन देता है न्यू टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें। थैंक यू।